गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू जीरो एरर क्लासरूम। लास्ट क्लास में स्क्रूइंग जॉइनिंग के बारे में हमने पढ़ाना शुरू कर दिया है। उसका कंटिन्यूएशन में ये क्लास चालू होगा, क्योंकि स्क्रूइंग जो सिस्टम है उन्हें बेसिकली आपको समझाया। ये जो फास्टनेट्स के लिए क्या कॉम्पोनेंट इस्तेमाल करता है, द टाइप ऑफ थ्रेडेड फास्टनेट्स यूज्ड टू मेक जॉइंट्स इंक्लूड द फॉलोइंग। नीचे जो दिया हुआ है कुछ बोल्ट, कुछ नट्स, डिज़ाइन ऑफ द बोल्ट, जो बोल्ट का हेड का डिज़ाइन से इसमें क्लासीफाई किया हुआ है। जैसे ही नट भी उसका जो बॉडी डिज़ाइन के हिसाब से इसका नाम दिया हुआ है। तो ये कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। आपको मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड डिज़ाइन मिलेगा। सो as per your requirement, as per your pressure, where we want apply hexagonal head, square head, round head, T-head bolt, hook bolt, I bolt, ये जो व्यत्यस्त जगह में इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। जो आप देखो, आपकी जो एक्सपीरियंस फील्ड में डिफरेंट डिज़ाइन ऑफ हेड आपको बोल्ट में मिलेगा। उसके साथ में जो नट है, हेक्सागन नट है, स्क्वायर नट है, विंग नट है, नर्ल्ड नट है, कास्टिल नट है, स्लोडेड नट है, ये भी आपको मार्केट में सेलेक्ट करना पड़ता है। आप जो फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में, वेदर यू आर ए टेक्नीशियन और इंजीनियर, आप ये मैकेनिकल साइड में जो उतरने के टाइम इतनी वैरायटीज़ मिलेगा, इतनी आनंद आता, मज़ा आता है। क्योंकि आजकल जो इसको आइडेंटिफाई करना एक बहुत बड़ा स्किल है। आपको मालूम है, पुराना ज़माने में एक बोल्ट मिल गया जो मिस्त्री को, नहीं तो इंजीनियर को मालूम है ये 10 mm बोल्ट है, नहीं तो 15 mm बोल्ट है, नहीं तो इसका ये BSW है, इसका नट यही होगा। दे कैन ईजिली आइडेंटिफाई विद द स्पैनर्स, दे कैन आइडेंटिफाई। अब ये बोल्ट का हेड देके पुराने ज़माने में मैकेनिक बोलता था इसको 19 नंबर लेके आओ, इसको 17 नंबर लेके आओ। दैट इज़ डिफरेंट इशू। हम आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता है। इधर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोल्ट जो डिफाइन किया हुआ है हेड के हिसाब से, इधर नट को भी डिफाइन किया हुआ है उसका डिज़ाइन के हिसाब से। और देखो, इधर हमने एक पिक्चर दिया हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोल्ट। सी इधर एलन गेट है और नर्लिंग दिया हुआ है, ये हेक्सागोनल हेड है। उसमें आप देखो नट देखो, ये फ्लैटनेस के ऊपर हेक्सागन फ्लैट है, इसमें जो डॉम जैसी है, और इसका जो आपको मालूम है इसका जो हेड के ऊपर जो ग्रूव बनाया हुआ है, दैट इज़ फॉर एक्स्ट्रा टाइटनिंग के लिए। और इधर देखो फ्लैट पोर्शन दिया हुआ है ये नट का नीचे, इसको हेड में देखो। सो डिफरेंट है, वो वाशर, लॉक वाशर दिया हुआ है, प्लेन वाशर दिया है। ये जो नट के साथ में एक लॉक वाशर दिया हुआ है। और ये जो वाशर देखो, बिकॉज इस मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रू बोल्ट मिलेगा। अब ये स्क्रू देखो टेपर पोर्शन में है, ये भी टेपर पोर्शन में। ये सेल्फ आपको जो जगह में आप टाइट करता है, वुड हो, एल्यूमिनियम हो, कोई भी प्रकार का मटेरियल हो, वो सेल्फ उसको थ्रेड फॉर्मेशन करके अंदर जाएगा। लेकिन ये स्क्रू देखो, ये भी स्क्रू है, इसमें आप देखो थ्रेडेड किया हुआ है। ये सेल्फ नहीं करता, इसको आपका एक तो बॉडी में इसका सही साइज का थ्रेड होना चाहिए, नहीं तो छोटा नट से टाइट होता है। सो दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नट, स्क्रू एंड बोल्ट। सो आगे बढ़ो, आगे बढ़ने के टाइम आपको मिलेगा ये नट्स डिफरेंट टाइप्स। देखो ये आपको देखो विंग नट मिला हुआ है, आपका ये स्क्वायर नट है, डॉम नट है। दिस आर ऑल द डिफरेंट डिजाइन ऑफ द नट्स यू आर गेट, यू सी। और फास्टनेट्स ओवरव्यू देखो कितनी प्रकार का फास्टनेट्स इधर है। देखो स्टड, दिस इज अ स्टड। अब ये भी आपका अलग टाइप का स्टड है। और ये इंटरनल कैविटी का आपका स्टड मिलेगा। और आपको जो स्क्वायर हेड का बोल्ट मिलेगा, आपको हेक्सागोनल का बोल्ट मिलेगा। दिस आर ऑल दैट मिक्सिंग ऑफ फास्टनेट्स। ये आपका सर्क्लिप मिलेगा। ये आपका देखो एक लॉकिंग ब्लॉक है, ये आपको कोई जगह में आपको लॉक कर सकता है। ये आपका स्टड में मल्टी यूज़ करता है। ये यू क्लैम्प है, आपको कोई इंडस्ट्री का जगह में पर्पस होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फास्टनेट्स ओवरव्यू है, ये आपकी अलग अलग जगह में आपका फास्टनिंग करने के लिए यूज़ करता है। बट ऑलवेज ये डिसमैंडल होता है, ये टेम्पररी होता है।
और आप देखो आगे स्टड में आ गया। देखो स्टड में प्लेन स्टड है, स्टड विथ स्क्वायर सेंट्रल पार्ट है, स्टड विथ कॉलर है। आपका जो जिधर आपको स्टड को मूवमेंट करने के लिए सब बीच में आपका स्क्वायर पोर्शन दिया है स्पैनर लगा के घुमाने के लिए, कभी स्टड विथ कॉलर में दिया हुआ है। और ये प्लेन स्टड है, ये प्लेन स्टड में आपको घुमा के टाइट करके फिर आपको दूसरा मैटिंग बार्स लगा के दूसरे एंड में इसको टाइट करना पड़ता है। और स्क्रू देखो, स्क्रू विथ डिफरेंट फॉर्म ऑफ हेड, डिफरेंट हेड आपको मिलेगा। और एलन स्क्रू है, मिशनिन स्क्रू है, सेट स्क्रू है, स्क्रू विदाउट हेड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइन ऑफ द स्क्रू स्टड ये मार्केट में अवेलेबल मिलेगा। मैं लास्ट में बताया ये बोल्ट क्या है। बोल्ट इज ए नॉन टेपर्ड फास्टनेट्स दैट यूजेस ए वाशर एंड नट टू होल्ड object together. Screw is a tapered fastener that mates with an existing thread or create it on threaded in a material as it turn. वैसे टर्न करता है जो मटेरियल में सेल्फ थ्रेडेड करके आगे जाएगा, नहीं तो उसमें ऑलरेडी जो बॉडी में है उसमें वो साइज का टाइट करता है। और यू सी डिफरेंट फास्टनेस, यू कैन सी द रेलवे, जो रेल्स टाइट करने में दे आर यूजिंग द डिफरेंट डिज़ाइन ऑफ द फास्टनेस। देखो ये जितनी अब इधर आगे प्रेस करेगा ये टेपर पोर्शन में आके इसको टाइट करता है, ये जो पोर्शन में, मतलब रेलवे में आप देखा होगा जो यार्ड में इसको कैसे टाइट करता है। ये देखो ये पीस को नट बोल्ट से टाइट किया हुआ है विथ द बेस, ये बेस में ये दो नट बोल्ट से ये टाइट किया हुआ है, मतलब फास्टनिंग किया हुआ है। और इधर देखो आपका वाशर्स क्या है, जैसे स्टैंडर्ड वाशर, स्प्रिंग वाशर और लोक वाशर अकॉर्डिंग टू द फास्टनिंग आपका टाइट कितना होना चाहिए, उसमें आपका काम होने के टाइम वो लूज नहीं होना चाहिए, टिल्ट नहीं होना चाहिए, वाइब्रेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, सो दैट यू आर यूजिंग स्टैंडर्ड वाशर्स. So when the screws joining are subjected to vibrations, they have tendency to get loose and screw off. The machine parts which are subjected to frequent vibrations are joined by nuts with locking arrangement. Nuts with the screws and split pin or lock washers are used for locking the nut. Usually a washer is inserted between the nut or a head of the bolt and the surface on which it is tightened. This enables easy tightening of nut or bolt and better distribution of clamping pressure on the machine body. Where you have to use the fastener for tightening with pressure on the machine body, they want to use some special tools for tightening, tool for putting a lock washer, tool for putting a पिन वाशर्स. सो इसके लिए सब अलग अलग टूल्स आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा. आपने देखा होगा आपके घर में भी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पैनर्स अवेलेबल होता है. ये तो सी स्पैनर और रिंग स्पैनर यूज़ करता है, उसके बाद में बॉक्स स्पैनर यूज़ करता है, उसके बाद में एडजस्टेबल स्पैनर यूज़ करता है, इसमें स्क्रू ड्राइवर यूज़ करता है, अलन की यूज़ का है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पैनर we are using for tightening of nut, bolt, screw or stud. So this is also very important. According to the head of the size, according to that slot of the size, you have to select the इंस्ट्रूमेंट. स्क्रू ड्राइवर कहाँ यूज़ करना चाहिए, एलन की कहाँ यूज़ करना चाहिए, बॉक्स स्पैनर कहाँ यूज़ करना चाहिए, रिंग स्पैनर कहाँ यूज़ करना चाहिए, सी स्पैनर कहाँ यूज़ करना चाहिए, एडजस्टर स्पैनर कहाँ यूज़ करना चाहिए, ये सब आपको वर्कशॉप में मिल जाएगा. नाउ यू सी द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पैनर्स. सैम्पल स्पैनर्स दिया हुआ है, इसको कैसे टाइट करेगा. रिंग स्पैनर है और एक बॉक्स स्पैनर का एक साइज दिया हुआ है, एडजस्टर स्पैनर दिया हुआ है. नॉर्मली डबल ए रिंग का काम करेगा, इधर नॉर्मल स्पैनर का काम करेगा, और एक मंगी रेंज बोल के ये यूज़ करता है. तो ये सब आपको दिया हुआ है. ये आपका बॉक्स जो नट का एक सेट आता है, ये मैट्रिक सिस्टम में और BSF सिस्टम में, इसको आपको इस्तेमाल कर सकता है. ये है आई बोल्ट. मैंने जो बोला है ये आई बोल्ट मतलब कि लिफ्टिंग ऑफ द वेट, लिफ्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है. ये बॉडी में टाइट होता है वाशर के साथ में, विदाउट वाशर में. और इधर आपका सीलिंग जो शिफ्टिंग ऑफ मशीन, शिफ्टिंग ऑफ बॉडी के लिए आप जो क्रेन वगैरह यूज़ करके इसको सीलिंग यूज़ करके आपको बॉडी को शिफ्ट कर सकता है.
सो हियर वी आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग द फास्टिंग बाय स्क्रूइंग में ये आपको दिया हुआ है। स्टूडेंट इसको अच्छे से पढ़ाई करके इसको नोट करो और कहीं भी जीवन में आपको यूज़ करना पड़ता है और आगे आप इसको शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका रिवाइटिंग है, रिवाइटिंग के साथ में आपका बीच में हम जल्दी आएगा। धन्यवाद और थैंक यू।